गुजरात में तथ्य हर जगह हैं। कार इतनी तेजी से चलती है कि यह सोशल मीडिया में प्रसिद्ध हो जाती है कि जो सामान्य व्यक्ति सड़क पर जा रहा है उसके ऐसा करने का कोई कारण नहीं है और यह उड़ती रहती है। जब ये पकड़ी जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने शराब पी है। वडोदरा में रक्षित चारसिया, फिर गांधीनगर में नविरायक, कार उड़ गई और लोग भी उड़ गए। और फिर से वही चीज राजकोट में हुई। नमस्कार, आपके साथ मैं सेजल हूँ। बाद के इस्कॉन ब्रिज पर नशे में धुत होकर तथ्य पटेल ने तेज गति से कार चलाई जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में संरक्षित चौरसिया 8 लोगों को आकर्षित कर रहा है और अब राजकोट में भी ऐसा ही एक 8 है। वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलाता है और 3 लोगों को उड़ा देता है। ये घटना राजकोट में 16 मार्च को रात 10 बजे से 11 बजे के बीच घटित हुई। पूरी गति से आती एक कार 3 चालकों को टक्कर मारती है और डेयरी के मालिक प्रफुल्ल भाई उनादकट पेट्रोल खत्म होने के कारण अपनी एक्टिवा को धीरे धीरे चलाते हुए भाग जाते हैं। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आयुष के साथ उसकी 12 साल की बेटी भी है। एक्टिवा पर गिरता है। दुर्घटनाओं के कारण गंभीर चोटें आती हैं। सिर में रक्तस्राव होता है। दौड़ रहा था। पुलिस ने ऋत्विज रमेश भाई पटोलिया और ध्रुव धर्मेश भाई कोटक को गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। आयुष भाई डोबरिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। दुर्घटना के बाद आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका क्या मतलब है? शो का समय એટલે બિચારા દાદા તો એની એક્સપર્ટ થઈ ગયા, મને આશંકા લાગે છે અને મને ઠોકર લઈ ગઈ, હું બેભાન થઈ ગયો. પાછળ બે છોકરીઓ હતી, બે ભાગી ગઈ અને આ બે છોકરાને પકડી લીધા. કુલ કેટલી લોકોને અડફેટે લીધા છે? અંદાજે 2 કે 3 લોકો હશે. કોઈનું મોત થયું એવું લાગે છે? દાદાની મને આશંકા લાગે. આ ડ્રાઈવર પીધેલો હોય કે વાસપાસ આવતી હતી દારૂની? મને એવી આશંકા લાગે છે કે ડ્રિંક્સ કરી હોય. કેટલા લોકો કારમાં હતા? કારમાં અંદાજે 4 લોકો સવાર હતા. તમે શેમાં હતા? સોરી, તમે શું લઈ જતા? અમે તો એક્ટિવા હતી મારી પાસે. હું ત્યાં ધીમે રાખીને ઊભી હતી, પાછળ આખો જાતો ત્યાં મને ઠોકર આવી એટલે મારું ભાન ભૂલાઈ ગયું. એક્ઝેક્ટ આ ભારત પેટ્રોલ પંપ પાસે બાકા સીધા કાળભૈરવ દાદાનું મંદિર છે તે એક્ઝેક્ટ સામે. 16/3/2025 સાંજે 10 વાગ્યાની આજુબાજુ આરોપી ઋત્વિકભાઈ રમેશભાઈ પટોળિયા નામના યુવકે પોતાના કબજાની કિયા કારને બેદરકારી ભરી રીતે પૂરઝડપે હંકારીને એક સ્કૂટી ચાલક સવાર 69 વર્ષીય વૃદ્ધને અડફેટે લઈ લીધા અને એના કારણે 69 વર્ષીય વૃદ્ધનો મૃત્યુ નિપજેલ. અને આ બાબતે માલવીયનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસની કલમ 106(1), 281, 125 અને એમવી એક્ટની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને માલવીયનગર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. આરોપીનો બ્લડ સેમ્પલ લેવડાવવામાં આવ્યો છે કે એમને કોઈ નશાકારક પદાર્થનું સેવન કરેલ હતો કે કેમ આ વેરીફાઈ કરવા માટે. પ્રથમ દ્રષ્ટિયા એવું નહીં લાગતું કે એ નશામાં હતા, તેમ છતાં એમનો બ્લડનો સેમ્પલ એફએસએલમાં મોકલવામાં આવશે. ગાડીમાં યુવક અને એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ હતા 4. આરોપીનું નામ ઋત્વિક રમેશભાઈ પટોળિયા છે. એમની ઉંમર વર્ષ 23 છે અને એમનું બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યું છે અને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવશે. જે એમાં કોઈ એમના બ્લડમાં ઇન્ટોક્સિકેટેડ મેટર્સની હાજરી જણાશે તો એમના વિરુદ્ધ બીએનએસની કલમ 105નો ઉમેરો પણ કરી દેવામાં આવશે. दैनिक समाचारों से यह प्रश्न उठता है कि ये युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। सड़क पर वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा के बावजूद हम अभी भी अत्यधिक गति से लापरवाही से वाहन चलाने के कारण लोगों की मौत की घटनाओं के प्रति जागरूक नहीं हो पाए हैं। वरना बच्चे या तो इसी तरह लोगों की जान ले लेंगे या फिर रास्ते में यमराज का शिकार बन जाएंगे। नशे में धुत बच्चे सोशल मीडिया पर चमकने के लिए शोर मचा रहे हैं। जब तक वे किसी की जान नहीं ले लेते उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे जरा भी नहीं हिचकिचाते और होश में आने के बाद भी जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वे घटना को गंभीरता से नहीं लेते। किसी के मर जाने की भावना भी समाप्त नहीं होती सिर्फ इसलिए कि किसी के परिवार का सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए मर जाता है। नुकसान की गंभीरता को नहीं समझा जाएगा। जब तक इंद्रियां जागृत नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आप क्या सोचते हैं? कृपया टिप्पणी करें और सुनिश्चित करें
ये घटना लगभग 1 वर्ष पुरानी है, जो वडोदरा के फतेहगंज पंड्या ब्रिज के पास हुई थी। इस दुर्घटना में एक डंपर और एक 4 पहिया वाहन शामिल थे, जिसमें 20 वर्षीय हेता जोशी की दुखद मृत्यु हुई थी, जबकि खुशबू कोठारी को मामूली चोटें आई थीं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क सुरक्षा उपायों को सख्त करने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। फिर भी ये सिस्टम और नियम कोई नहीं पालन करता, इससे पुलिस डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करने में फेल हो गई थी। क्रूज वडोदरा में और ऐसा नहीं गए उसके बाद भी। करके मेरे शो के आगे घुमा दी गाड़ी। इनको बचाने के चक्कर में मेरे लगी ऐसा। वो उधर मैं तो डिवाइडर दबा के चला रहा था, तो डिवाइडर पे अड़ गई ना, इसके लिए नुकसान हुआ। मेरा नाम प्रकाश। તમારું શું કામ છે પછી અમને કહું અમને આવવા દો મને ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 3 मार्च को बड़ौदा ग्रुप में किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया तो किसी के हाथ में। सभी लोग बड़ौदा के ट्रैफिक नियमों और रैश ड्राइविंग के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अगर लोग रक्षित के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, तो फिर ऋत्विक, रमेश भाई और देश के हर उस व्यक्ति के लिए क्यों नहीं जो इस तरह की लापरवाही से गाड़ी चलाकर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। जब अपराध एक जैसा है, लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग के कारण मासूम जिंदगियां खत्म हो रही हैं, तो फिर सजा में फर्क क्यों किया जा रहा है। न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति की गलती के लिए उसे सबसे कड़ी सजा दी जा रही है, तो वही सजा दूसरे अपराधियों को भी मिलनी चाहिए जो ऐसे ही घातक अपराध कर रहे हैं। लापरवाह ड्राइविंग सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह एक अपराध है जो परिवारों को तबाह कर देता है और गहरे जख्म छोड़ जाता है। अब समय आ गया है कि ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त और समान कार्रवाई की मांग की जाए, चाहे वह किसी भी शहर या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो।